इधर भी देख लेना है की होया। हैप्पी एनिवर्सरी है मेरा गिफ्ट की है अज अज मेरा गिफ्ट की है एनिवर्सरी गिफ्ट राती तो आप दे रहे थे कहते तेन मैं नवा नवा कुछ लेके देना मैनू लै दो आईफोन मेरे बर्थडे आ रहा है टुल्लू पंप लगा के दे टुल्लू पंप अरे हमारी मोटर खराब होगी टुल्लू पंप खराब हो गया है वो नया लेके देंगे नया है प्योर नया जैस्मिन चाहिए नहीं मैनू आईफोन लै दो मेरे बर्थडे पे बस देखा आईफोन में 17 आ गया अरे जुलाई का महीना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भारी होता है क्यों जम्मे से भाई फिर जुलाई दे विच थोड़ा जम्मे सी यार क्या ट्रिप भी लाई जाएगी और इतना ज्यादा खर्चा 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 अरे मैंने इनको बोला मत बोला करो मुझे उस दिन पता है क्या बोल रहे हैं बस ठीक है सर्कल ठीक चल रहे हैं बिना बस कोई ये ना चीज ना खराब हो जाए ओ चीज बोल रही है मामे ने याद किया तो हम खराब हो ही जाएंगे पहले इससे पहले की खराब हुई सी वॉशिंग मशीन हाँ पहले वॉशिंग मशीन खराब हुई फिर उसके बाद अभी टुल्लू पंप खराब हो गया अभी वो ठीक करवाएंगे अरे इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए भी खराब होके दिखा देती हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो हम लोग बैठे बिना पानी के घर पे और खाना भी नहीं बना जस्ट इनको बनाना शेक दिया है वही पी के जाएंगे 9 बज गए आज 9 बजे फ्री हो गए मंगाने बाहरों और 117 ये इसकी शक्ल देखो आईफोन वाली है हैं मैं कटिंग करवानी हैं टूरे लगी जगह हाँ पटूरे की हेलो एवरीवन जय माता दी राधे राधे सत श्री अकाल जी। तो हस्बैंड आप लोगों को बेटे के लिए एक टी शर्ट लेकर आए थे वो दिखा रहे हैं और यहाँ पे मैडम दिखा रही है थाईलैंड की करेंसी। हस्बैंड अपने लिए शॉपिंग करने गए थे वहाँ पे है ना बेटे के लिए एक टी शर्ट पसंद आ गई थी बोल रहे थे इसका स्टफ अच्छा है तो लेके आ गए। पता नहीं क्यों इनको ब्लैक कलर के ही कपड़े ज़्यादा दिखते हैं और देखने में फिर ऐसा लगता है भी सेम ही सी टी शर्ट्स हैं क्योंकि लड़कों के टी शर्ट्स में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं ना होती तो देखने में ऐसा ही लगता है। तो मैंने इनको बोला था थाईलैंड जा रहे हैं तो पहले ये ना 1-2 दिन पहले अपने है ना लिए लोअर लेकर आ गए थे क्योंकि बोल रहे थे मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और घूमना फिरना आसान हो क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। जैसे 3 दिन का ये ट्रिप है ना 3 रातें 4 दिन का ट्रिप है तो इसमें बहुत ज़्यादा ना चलना पड़ता है। तो कंफर्टेबल कपड़े वो अपने लिए लेके आए थे। देखिए टी शर्ट्स लेके आए हैं इससे आई थिंक 1.5-2 महीने पहले भी ऐसे ही ये टी शर्ट्स लेके आए थे तो मैंने बोला थोड़े डिफरेंट तरह की लेके आया करो क्योंकि देखने में ऐसा लगता है वो सेम चीज़ें ही हैं क्योंकि जो जिम में पहनते हैं वो भी ऐसी ही टी शर्ट्स हैं सेम टी शर्ट्स लेके आए हैं जो आने जाने के लिए भी लेके आए हैं। क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया पैकेजिंग देख ही रहे हो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हस्बैंड को इसी तरह की टी शर्ट्स पसंद आती है तो मैंने बोला चलो ठीक है आप नए कपड़े लेके आ जाओ पुराने नहीं लेके जाने। और अपने लिए शूज़ लेके आए थे और बोल रहे थे ये 1800 के शूज़ है। मुझे नहीं लगा था इतने महंगे होंगे क्योंकि मुझे ये था भी लड़कों के ज़्यादा ज़्यादा 800-900 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 इस रेंज के होंगे मगर बोल रहे थे नहीं 1800 अभी तो बहुत महंगे हो गए हैं लड़कों के। पहले ही सस्ते आते थे अभी जितने लड़कियों की चीज़ें महंगी आती उतने ही लड़कों के आती हैं। लड़कियों में अकेले टेंशन नहीं होता। फिर मुझे इतनी हंसी आई ना अपने आप पे तो चलो कोई बात नहीं फटाफट से सभी के टैग उतार रही हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही ये लेके आए थे तो धोने का तो टाइम नहीं था। नहीं है वैसे तो आपने देखा पैकिंग में थी इस वजह से भी फिर मैंने फटाफट से इनके टैग उतारे फोल्ड करके अभी इनका बैग पैक करना है क्योंकि कल जाएंगे तो बैग रात को ही पैक करके रख दो ना तो बढ़िया रहता है। सुबह सुबह नहीं तो भाग दौड़ हो जानी थी क्या रहता है क्या मतलब पैक करने वाला कुछ रह ना जाए इस तरह से। तो ये लोअर भी लेके आए थे तो इनके भी है ना कलर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैं बोल रही थी आपको पता नहीं क्यों लड़कों के लिए भी अलग अलग डिज़ाइनिंग होनी चाहिए है ना देखिए कलर का थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ब्लैक कलर का लेके आए और 2 ये देखिए ये कलर ऑलमोस्ट थोड़ा है ना मुझे तो मतलब इतने खास नहीं लगे मुझे लगा भी मुझे तो एक जैसे ही लग रहे थोड़े ना। उनको बोला अभी कपड़ों में भी आप थोड़ी वैरायटी लेके आया करो तो चलो उनकी अपनी खुद की पसंद उनको जो पसंद है वो लेके आ गए। वो ये 3 ये लेके आए 4 टी शर्ट 3 से 4 टी शर्ट्स हैं और येलो कलर की तो फर्स्ट टाइम पहन रहे वैसे वो इतने ब्राइट कलर नहीं पहनते बोल रहे थे येलो कलर भी मैं लेके आ गया मुझे अच्छा लगा। तो चलिए वो अपनी पसंद के कपड़े लेके आए जैसे उनको पसंद है। मैं अपनी पसंद नहीं थोपती हूँ मुझे ये होता है भी ठीक है मैं अगर मैं अपने पसंद के कपड़े पहनती हूँ तो वो भी अपनी पसंद के पहने। हाँ मैंने बोला था नए ज़रूर लेके आ जाना। तो उसके बाद देखिए ये बैग हम लोग गए थे लुधियाना MBD मॉल जब देखने गए थे फिल्म तब लिया था बहुत बढ़िया। मैं दिखाऊंगी बहुत सारी पॉकेट्स हैं और इस बैग में इनकी पैकिंग कर दूंगी
कपड़ों की, और एक एक्स्ट्रा बैग ये लेके जाएंगे ताकि है ना इनको अगर वहाँ से एक्स्ट्रा सामान भी लेते हैं ना तो वो बैग में आ जाए। वैसे तो देखिए ये भी बहुत बड़ा, इसमें भी काफ़ी कुछ आ जाएगा, मगर इस बार इनकी प्लानिंग है भी मैं यहाँ से कम चीज़ें लेके जाऊँ। वो अपने लिए लेके इतने ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेके जा रहे, बोल रहे थे बस जो भी है ना इन्हीं चीज़ें वहाँ से मैं कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी कुछ लेके आए थे, ज्वेलरी ज़्यादा लेके आए थे, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो फिर मुझे ये था भी चलो ठीक है, आपने जैसा करना है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, अगर इनको ठीक लगेगा। वैसे तो हमें है ना कॉल करके वीडियो पे दिखाते भी या फ़ोटो भी भेजते हैं, चीज़ें अच्छी लेके आते हैं, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये बैग आई थिंक 400 या 450 का आया था, मगर इतना ये अच्छा है ना, क्वालिटी इतनी अच्छी है, और जिप देखिए इतनी ज़्यादा जिप्स हैं। जैसे फ्रंट पे है ना उन्होंने दिया हुआ, वहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हस्बैंड के पास तो 3 फ़ोन हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। और ये गुरमीत सिस्टर ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे हस्बैंड के लिए पर्स, वो बोल रहे थे चलो मुझे ये दो, मुझे ये अच्छा लगा, उनको बहुत पसंद आया। सो फाइनली वो पर्स लेके जा रहे हैं। और इनका लॉक सिस्टम बड़ा बढ़िया है, तो ये है ना जिस तरह से मतलब हस्बैंड खुद कैरी करेंगे ना साथ के साथ, वो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये बड़े वाला बैग कैरी करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर भी हमने लिया था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी क्वालिटी इसकी अच्छी है। ये दोनों बैग मैं एक साथ डाल दूँगी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उनका पासपोर्ट वगैरह सारा इसी में है। तो फिर मैंने ना इसी में एक जगह में डाल दिया, और मैंने बोला वहाँ पे जाके आप अलग अलग कर लीजिएगा। और बेटे की कटिंग भी इन्होंने करवा दी थी, क्योंकि बोल रहे थे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, जाने से पहले एक बार कटिंग करवा देता। वैसे इसके बाल थोड़े लंबे ही रखने हैं उन्होंने, बोल रहे थे ज़्यादा छोटे बाल इसके अच्छे नहीं लगते, वीक लगता है। सो फाइनली पैकिंग वगैरह करके सुबह अभी मॉर्निंग में मैं उठी हूँ। और आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी है, मुझे मेरी खास तौर पे मेरी जो फ्रेंड्स है जो मुझे जानते डेली मिलते हैं, उन्होंने मुझे पूछा आपके हस्बैंड ने आपके बर्थडे पर और है ना एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया। तो मैं तो उनको कोई गिफ्ट नहीं देती हूँ फ़िलहाल, पहले देती थी, अभी मैं नहीं देती हूँ क्योंकि इतना बजट नहीं होता भी उनको गिफ्ट दूँ। क्योंकि लड़कों की चीज़ें लेने में भी देखिए कुछ ऐसा होता है ना, मुझे तो सरप्राइज़ देना पसंद है, मगर मेरे सरप्राइज़ है ना हस्बैंड के आते नहीं हैं। अगर मैं कोई कपड़े वगैरह दूँ, पहले मैं बहुत देती थी, अभी मैं कुछ नहीं देती हूँ। तो इस बार मैंने उनको है ना मना कर दिया था भी आप है ना कोई भी गिफ्ट मत लेना मेरे बर्थडे पे एनिवर्सरी पे, क्योंकि देखिए मुझे पता था ये हमारा ट्रिप है ना जुलाई में ही आ रहा है। तो मुझे ये था भी है ना बेफालतू का खर्चा नहीं करना, जो चीज़ें हैं ठीक है, हमारा एनिवर्सरी आ रही है, हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, बेटी का बर्थडे, वो हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, मगर किसी है ना बड़ी चीज़ पे अभी खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि थाईलैंड जाना है और वहाँ पे भी खर्चा होना है। और देखिए वो खर्चा अलग से होना है, और उसके बाद वहाँ पे शॉपिंग करनी है, वो खर्चा अलग से होना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला था मुझे इस बार कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे, अगर कुछ लेना होगा तो मैं खुद ही आपको बोल दूँगी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली है ना, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है गिफ्ट में तो मैं बोल भी देती हूँ। लास्ट ईयर मगर इन्होंने बिना बोले मुझे ना वो दे दिया था फ़ोन, मैंने फ़ोन नहीं लेना था, कुछ और लेना था, तब मैंने सोचा था, मगर जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला, सोचा था इस बार लूँगी मैं गिफ्ट अपनी पसंद का। मगर अगर ये थाईलैंड जा रहे हैं, और देखिए एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है, आपने देखी है मेरे वीडियो, अभी कुछ दिन ही हुए हैं हमारी एनिवर्सरी को। और इसके बाद बेटी का बर्थडे भी आना है, वो भी हम लोगों ने इसके फ्रेंड्स के इसने है ना पार्टी देनी है, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मा लास्ट ईयर है, बाकी 10th के बाद पता नहीं कौन सी लड़की कहाँ जाएगी, कौन से स्कूल में या कौन से कॉलेज में जाएगी, कुछ नहीं पता, इसलिए ये अपनी है ना बर्थडे इस बार सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, इसकी फ्रेंड ने, इसकी बेस्ट फ्रेंड का और हस्बैंड का बर्थडे सेम डेट आता, तो उसने जब सेलिब्रेट किया था तो वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और ये आप लोगों को करेंसी दिखाती हुई कम से कम 10,000 का देखिए है ना, मतलब करेंसी लेके जानी पड़ती है थाईलैंड की, हस्बैंड बोल रहे थे। बाकी मैंने ज़्यादा बात तो नहीं की, मुझे वैसे बाहर जाना इतना खास पसंद नहीं है, मैंने तो अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। बहुत ज़्यादा बोले थे मेरी मदर मुझे तब है ना, मेरे चाचू भी हाँ पासपोर्ट बनवा लो। मुझे पंजाब से बाहर जाना भी पसंद नहीं है, तो मतलब इंडिया से बाहर जाना तो दूर की बात है, मुझे पंजाब बहुत पसंद है, अपना इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहती। तो इसलिए मैंने शादी से पहले अपना पासपोर्ट कभी बनवाया ही नहीं, मुझे ये था मैंने नहीं बनवाना, क्योंकि अगर बनवा लेते हमारे पंजाब में ये बड़ा है भी लड़कियाँ बाहर जाएँ, बाहर के लड़कों से शादी करें, और मुझे बाहर के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अभी बनवाऊंगी, हस्बैंड बोल रहे थे भी अभी बनवा लो क्योंकि तुम्हारा बनेगा और बच्चों का भी बनेगा। तो अभी देखते हैं कुछ टाइम बाद ये हमारा निकल जाए, उसके बाद कुछ महीनों में फिर पासपोर्ट के मैं अप्लाई करती हूँ। मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा कभी भी अपनी लाइफ में। लास्ट ईयर भी है ना हस्बैंड बोल रहे थे अगर तुम्हारा होता तो हम चलते, मगर मेरे पास नहीं था, तो मैंने बोला आप जाके आओ। इस बार भी मैंने बोला आप इंजॉय करो, आपको शौक है घूमने का बाहर जाने का, तो आप एक बार जाए आओ। और हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था, और यहाँ पे देखिए बेटा ना नींद में था, मैंने बोला उठ के ना डैडा को एक बार मिल लो।
फिर बाद में रोता रहेगा भी मुझे मिलके नहीं गए, और इतनी नींद में था ना उठा के लेके आए हैं। सो फाइनली हस्बैंड हो गए हैं रेडी, अभी वो है ना जाएंगे, और उनके साथ उनके है ना 2 फ्रेंड्स और जा रहे हैं। तो ये ऑफिस के ही है, मतलब इनके नॉनी है, उन्हीं के साथ ये ट्रिप प्लान किया हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर थोड़ा सा ऐसा होता है, देखिए हम लोग एक दूसरे के यूज टू हैं, 4 मेंबर है घर में, अगर 4 में से एक भी चला जाए ना तो है ना जो हमारा फेस है ना मुरझा जाते हैं। और वाकई हस्बैंड को है ना बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ, नो डाउट। बच्चे तो करेंगे करेंगे, बच्चों की मम्मा ने भी तो करना है। तो हमें आदत नहीं है एक दूसरे के बिना रहने की। मैं भी कभी है ना ऐसा नहीं हुआ अभी अपनी फैमिली या हस्बैंड को छोड़ के एक दिन के लिए भी कहीं रहने गई हूँ। हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे है ना बेटे की नींद खुल गई थी, और यहाँ पे हम लोग आए हैं हस्बैंड को बाय बाय बोलने, क्योंकि ये चले जाएंगे और उसके बाद फिर अपना ना हम लोग ऊपर जाएंगे। थोड़ी देर बाद हस्बैंड का फ़ोन आया, भी वो सारा सामान तो ले गए मगर उनकी गॉगल्स रह गई हैं, तो वो पकड़ाने के लिए मुझे दोबारा से आना पड़ेगा। हाँ, बच्चे थोड़ा उदास हो जाते हैं, हमारे लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है, क्योंकि हम लोग इतना यूज टू हैं एक दूसरे के, हम लोग कहीं भी एक दूसरे के बिना नहीं जाते। अगर कहीं है ना हस्बैंड ने जाना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए ही वो है ना जाते हैं, जैसे चिंतपूर्णी जाते हैं, वो भी वो कोशिश करते हैं सुबह जाके शाम को घर पे या रात तक आ जाते हैं। तो जैसे 4 दिन 5 दिन अगर कंटिन्यू कहीं जाना होता है ना, बच्चे उदास हो जाते हैं। देखिए अभी हस्बैंड गए भी नहीं है, इनको अभी से ऐसे हो गया भी डैडा जा रहे हैं। तो है ना बेटा तो कुछ ज़्यादा हो जाता है बेटे को, क्योंकि वो रात को हस्बैंड के साथ ही सोता है ना, तो वो ज़्यादा मिस करता है। और ये हार्डिस वर्ड की बुक भी हम लोगों ने बाहर निकाल ली, क्योंकि इस पे है ना हमें ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। हमने टिकट्स वगैरह पहले ही जब गए थे ना बेटे के बर्थडे पे, तब हमने एडवांस में ये बुक ले ली थी जिसमें ऑलरेडी टिकट्स हैं। तो हम लोग बस इसकी है ना बुकिंग जब करवानी होगी तो मुझे है ना फ़ोटो खींच के हस्बैंड को भेजनी पड़ेगी, वो बुकिंग करवा देंगे। तो देखिए अभी गॉगल्स देने आई हूँ, बेटा अभी पूरा एक्टिव हो गया। पहले वो ऐसे आधी नींद में था, ऐसा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं था भी मैं अच्छे से डैडा को मिलूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को उनके ना गॉगल्स देती हुई और मैं बाय बोलती हुई, क्योंकि सुबह मेरे से मिलना तो भूल ही गए, सभी से मिल लिए, मेरे से नहीं मिले। और बेटा भाग के आया यहाँ पे बोल रहा है, मैं ना जो गुरमीत आंटी ने मेरे लिए ये लेके दिया था, आई थिंक स्पाइडर मैन आ जा, पता नहीं कौन सा है, ये मुझे डैडा को देना है, ये है ना डैडा के साथ रहेगा तो डैडा को मेरी याद नहीं आएगी। बच्चे देखिए कितने क्यूट होते हैं ना। और हस्बैंड को ये पकड़ा रहा है, बोल रहा है अपने साथ थाईलैंड लेके जाना। मुझे हस्बैंड बोल रही है अगर टूट गया ना इसने मेरी जान खा लेनी है, यहाँ से मैं सेम मिलेगा भी नहीं, अगर मिल गया तो है ना वो अच्छी बात, नहीं तो इसने बहुत परेशान करना था। तो वहाँ पे है ना हस्बैंड पहुँच के उन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजे हैं, मेरे से अच्छे से सीख के गए थे। भी मुझे बताओ किस तरह से वीडियो शूट करनी है, तुम क्या किन चीज़ों का ध्यान रखती हो। तो देखिए उन्होंने स्पेशली वीडियो बना के भेजी जब वो पहुँचे, क्योंकि बच्चों ने बोला लास्ट ईयर आपने अच्छे से वीडियो नहीं बनाई थी, हमें भी देखना है थाईलैंड कैसा है, हम उसके बाद फिर कभी घूमने जाएंगे। फिलहाल देखिए उनको ये तभी, हाँ लास्ट ईयर हस्बैंड ने वीडियोस बनाई थी मगर इतनी क्लियर नहीं थी, तो इस बार तो बहुत अच्छी से क्लियर वीडियो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा रही हूँ भी किस तरह का होता है थाईलैंड। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे शेरों को तो ये ऐसे है ना, मतलब ट्रेन किया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल भी इनको डर नहीं लगता। और देखिए इनसे ये एक तरह का ना देखिए सर्कस ही है जो है ना, शेर से ये कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे थे। वैसे इन्होंने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, आप देख रहे हो सामने फ्रंट पे नेट लगी हुई है, जिससे क्या है जो ऑडियंस बैठे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। मगर हाँ बाहर है ना पंजाब, मतलब पंजाब सॉरी इंडिया से बाहर मैं देखती हूँ वो अजीब से ही उनके है ना देखिए होते हैं जू, इनके जो भी ये एक्टिविटी करते हैं। देखिए आय हाय क्रोकोडाइल के मुँह में सिर डाल के बैठा हुआ है। मुझे तो देख के कुछ हो रहा है, हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पे तुम्हें इतना नहीं हो रहा है, जब सामने बैठ के देखते हैं ना ऐसा लगता है भी पता नहीं है उसका मुंह बंद हो गया तो क्या होगा। और हस्बैंड जब गए ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद फिर मैंने घर का काम शुरू किया था। देखिए जब कहीं जाते हैं तो ऐसा भी नहीं एकदम से है ना झाड़ू पोछा घर का काम नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी बच्चे घर पे ही थे तो है ना, इस वजह से फिर मैंने सोचा भी मैं आराम से ही काम करूँगी। तो बेटी अभी पढ़ने बैठ गई थी, फिर मैंने 1.5 घंटा तो मुझे लग गया होगा। देखिए उसके बाद फिर मैंने ना घर का काम करना शुरू किया, क्योंकि ये भी ज़रूरी काम ही है, मगर कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं भी थोड़ा रुक के कर लें। अच्छा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, जिस वजह से क्या मुझे थोड़ी सी परेशानी थी, मैंने मेडिसिन ली, जब हस्बैंड चले गए ना मैंने मेडिसिन लेके फिर मैं लेट गई थी, तो 1-1.5 घंटा मुझे वही रेस्ट को ही हो गया। उसके बाद सीधा मैं अभी काम ही कर रही हूँ।
तो यहाँ पे है ना जल्दी से जितना भी बेड पे सामान बिखरा हुआ है ना वो मैं समेट रही हूँ। और कपड़े फोल्ड करने वाले जितने फोल्ड करो नेक्स्ट डे उतने ही फिर हो जाते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट शीट है, मुझे कई लोग बोलते हैं आप इतने DIYs करते हो, ये ट्रांसपेरेंट पेपर या शीट्स आप कहाँ से लेते हो। मैं मार्केट से ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदती। देखिए घर पे जैसे कोई चीज़ें आती हैं उन पर ये ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है। जैसे हस्बैंड कपड़े लेके आए थे ना, तो उनमें जो बैग वो पैक था वो जिप लॉक वाले है ना पॉलीथीन में पैक थे उनकी टी-शर्ट्स। और इस तरह के है ना कुछ वो अपने कपड़े लेके आए थे जिनमें वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी, तो मैं वो निकाल के रख लेती हूँ। मुझे पता है हम लोग DIYs करते हैं, और DIY जब करते हैं ना ये सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। ये स्पेशली मार्केट से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कोई भी DIY करो कम बजट में हो जाए, तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगता है, भी ज़्यादा पैसे नहीं लगे और कितनी अच्छी चीज़ बनी है। और बेटी के बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बाहर अपने बाल सीधे करके आती है बालकनी में, फिर अंदर रूम में आके जब करती है ना फिर भी उसके इतने बाल झड़ते हैं, मैं तो इकट्ठे करती थक जाती हूँ। आप लोग देख रहे हो ये हाथ में मैं बाल ही इकट्ठे कर रही हूँ, इतने इसके बाल निकलने लगे। जितना ये अपने बालों का ध्यान रख रही है ना उतने ज़्यादा इसके बाल टूट रहे हैं। अभी देखती हूँ कुछ ना कुछ इसका शैम्पू चेंज करके देखती हूँ भी, क्या पता उसमें ही कोई दिक्कत ना हो। और मुझे ये इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना, ये देखिए आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर फिर मैं ऐसे मैं वैसे हल्का सा हाथ भी लगा देती हूँ ना, फिर इसे है ना वो गुदगुदी सी होती है, फिर हंसते हंसते इसका बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे मुझे इतना परेशान कर रही थी ना, मैंने बोला मैं इसी झाड़ू से मारूंगी अगर मेरे पास नहीं आई। मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मैं काम कर रही हूँ आके बार बार मुझे हक कर रही है, मम्मा मेरे से बात करो, काम छोड़ दो, मेरे पास बैठो, मैंने बातें करनी है। पता नहीं ऐसी कौन सी रामायण सुनानी होती है इसने। जब इसकी रामायण सुनने बैठ जाओ ना तो वो है ना आंटियों की तरह, वो पुराने ज़माने की वो बुढ़िया नहीं होती थी उनकी तरह बैठ जाती है है ना, पैरों पे हाथ रख के ना ऐसे बैठ के फिर ये स्टोरियाँ जो सुनाती है। अरे मुझे तो अपनी दादी की याद आती, इतना बोलती है ना, फिर इसका पूरे फुल मूड होता है भी हाँ मेरी अभी मेरी बातें सुनो। तो मुझे कभी कभी इसकी ना इरिटेशन लगती है इसकी बातों पे। मैं बोलती कैसे आंटियों की तरह लग जाती है, इतना भी नहीं बोलना हो। तो मेरा दिमाग खा रही है, मम्मा जल्दी से काम करके आज आप हम लोग बातें करेंगे। मुझे लगता है ये अपने पापा को ज़्यादा मिस कर रही है, भी डैडा चले गए हैं, इसको है ना बस बातें करनी है। तो यहाँ पे मैं ना बेटे की एक्चुअली हुआ क्या, बेटा ने कल है ना इस टिफ़िन में इसी में रह गया था, बैग में चींटियाँ आ गई होंगी, तो वो खाली करके ना झाड़ के रखा हुआ था साइड पे, तो बुक्स वगैरह यहीं पे पड़ी थी। तो फिर मैंने अभी बुक्स इसमें डाल के साइड पे कर दूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बैग धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, सूखेगा नहीं। हाँ इसको है ना झाड़ के अलग से है ना रख देता ताकि इसकी चींटियाँ निकल जाए। अगर खाना गिर जाता है ना फिर तो आप लोगों को पता ही है, फिर तो ये दिक्कत आती ही आती है, अभी ये चींटियाँ आ जाती है। और हमारे एरिया में तो चींटियों ने पता नहीं क्यों पूरा घर बसा रखा हुआ है अपना, तो इतनी ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। और देखिए घर का सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। और बच्चे ने सुबह देखिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, ब्रेड ली थी, चाय ली थी, तो वे बोल रहे हैं हम लोगों ने लंच में है ना आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने आलू के यहाँ पे पराठे ना आलू बॉईल करके रख ली थी, अभी छीलूंगी। तो इसी बीच हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वो है ना अभी दिल्ली पहुँच गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कॉल की, बच्चों से बात की। तो उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ये था भी, क्योंकि जब एक बार सिंग का अब देखिए ऐसा होता है ना कंटिन्यू अगर हम लोग है ना वीडियो शूट करते हैं, अगर बीच में से गैप हो जाए ना या कोई फ़ोन आए जो उसके बाद ध्यान में भी नहीं रहता। मैंने सारे काम किए, मगर मैं कल मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो